हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, बात चल रही थी परसेंटेज में। अब तक जो क्लास थी वो आपने देख ही चुके हो, बहुत ज़बरदस्त क्लास थी। तो गाइज, उसमें नेक्स्ट कंडीशन से आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन थी परसेंटेज की, तो वो ये रही, जब किसी भिन्न के अंश की बात करेगा तो हर और अंश में जो कमी या वृद्धि होती है उस टाइप के क्वेश्चन। तो टाइप टू टाइप मैंने क्वेश्चन आप करा रहा हूं बराबर। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई, ठीक है। तो चले क्वेश्चन की तरफ। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात करो। तो यहां से गाइस भिन्न की बात चल रही थी, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर ये कहूं कि 10% वृद्धि थी, तो यहां से अगर बात करें 10% वृद्धि की और यहां 12% कमी की, तो यहां होता है बेटा अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर की बात होती है। तो अंश बटे हर में क्या होता है बेटा? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होती है। तो गाइस, इसमें अगर हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करने की, तो इसने कहा है कि 10% वृद्धि कर रहा है अंश में, तो आप हर में 10% की वृद्धि कर दो। हर में 12% कम कर रहा है तो आप अंश में कर दो 12% कम, और 15/64 प्राप्त होता है। तो 15/64 ये रहा। तो 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 5 तिया 15, 16 चौका 64। तो आंसर आ गया बेटा 3/16। तो गाइज, आपका 3/16 बी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि आपका अंश और हर में बिल्कुल अपोजिट करके और गुणा में जो संख्या लिखी हुई है आप उसको लिख दो और गुणा भाग करके जो भी आए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखो, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो अंश में 140 ही कर रहा है तो बेटा हर में कर दो 240, क्योंकि 100% अपने आप में होता है। और हर में 150% की वृद्धि कर रहा है तो आप अंश में 250 ही कर दो, और कितना हो रहा है बेटा? 4/15। क्लियर? बस जो कट सके और आंसर आ जाए वहीं पर। देखो, काट लिया। 4 छिंग 24, 5 तिया 15, 5 पूरे 25, ये आ गया 5/18। और 5/18 है बेटा, वो आपका राइट आंसर ये था 5/18। इसको कर लो, डी ऑप्शन राइट हुआ 5/18। क्लियर? चले, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए जल्दी से। वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। तो अंश में 15% की वृद्धि है तो आप हर में कर दो 15% की। हर में कर रहा है 8% की कमी, तो आप अंश में कर दो 8% की कमी 92। और 15/16 हो रहा है तो गुणा में 15/16 लिख दो। कोई दिक्कत है तो कभी? 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 तिया 15, 4 चौक 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 आपका राइट आंसर हुआ। तो 3/4 आपका ए ऑप्शन है। तो क्लियर है तो बेटा सभी? 3/4 आपका आंसर हुआ। कोई डाउट अभी यहां तक? चलें इससे आगे। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो गाइस देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो अंश का काम है वो हर में कर रहे हैं आप बराबर, तो आप ऐसे ही करिए। तो 350 की जगह 450 हो गया, और जो कितना था 300%, उसे हम कहते हैं 400%।
और कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 9/22। तो आप 9/22 यहाँ लिख दियो। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक, एकदम बेहतरीन ट्रिक एकदम, ठीक है। तो 0 से 0, 5 निम 45, 5 8 40, 9 से 9 खत्म, 4 2 से 4 बार, 2 चौक 8, 2 से 11 बार। तो ये कहते हैं 4/11 आपका राइट आंसर हुआ। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। 4/11 आपका डी ऑप्शन राइट है। कौन सा बेटा, आपका डी ऑप्शन राइट है, 4/11। क्लियर यहाँ तक अभी? जल्दी से नोट करिए, 4/11 क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या तो नहीं? हाँ, वेरी गुड शाबाश बेटा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए बेटा। अब नेक्स्ट टाइप देखो, मैंने आपको जो अंश और हर वाली बात थी वो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से आपको बता चुका हूँ। अब आप इससे ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक को अपने दिमाग में बैठाइए और प्रैक्टिस करिए बराबर। प्रैक्टिस इज़ द परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको बहुत परफेक्ट बना देगी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो टाइप नेक्स्ट पे आते हैं जरा। नेक्स्ट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी की बात करी है उसने। तो मैं आपसे कहूं कि अगर बॉयज़ जो हैं बेटा वो 70% हैं, तो 70% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं बेटा? तो गर्ल्स हैं आपका 30%, क्योंकि टोटल 100% होंगे। टोटल 100% हैं तो लड़के अगर 70% तो लड़की 30%। आगे चलिए, उसने कहा यदि लड़कियों की संख्या 756 हो, यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो कुल बताना है। तो यहाँ से कुल की वैल्यू निकालो बेटा डायरेक्टली। एक बात मेरी ध्यान रखना कि जिसकी वैल्यू वो दे उसके परसेंट का भाग करते हैं, जिसकी वैल्यू हम बतानी पड़े उसके परसेंट की गुणा करते हैं। अब उसने कहा 756 लड़कियां हैं, तो मैंने कहा लड़कियों का जो परसेंटेज है वो कितना है? 30। तो जिसकी वैल्यू दी उसका भाग जो बताना पड़े, कुल बता रहा है तो कुल तो 100 होता है। 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो आंसर आ गया 2520। कोई डाउट है यहाँ तक अभी? क्लियर है? तो आंसर आ गया 2520। कोई डाउट? जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से नोट कर लें। कोई डाउट नहीं है तो अगर कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। नहीं है तो आगे चलिए फिर, ठीक है। चलें इससे आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं। अगर 20% आम खराब हैं बेटा, तो ये बात भी अपने अभी ध्यान रखना कि 20% खराब हैं। क्लियर? आगे उसने क्या बोला है? तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। तो खराब आमों की संख्या 35 है और आम 20% खराब हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि खराब जो हैं वो 20% हैं, तो सही कितने हैं बेटा? तो सही जो परसेंट है वो अपने आप में 80% है। कितना है बेटा? 80%। तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। तो खराब आमों की संख्या 35 है तो परसेंट कितना है बेटा खराब का? 20। तो उसने पूछा कुल आम कितने हैं, तो कुल की बात कर रहा है। इससे ज़्यादा सिंपल कंडीशन और क्या हो सकती है बेटा? तो कुल के लिए गुणा कर दो 100 की। 20 पंजे 100, 35 पंजे 175। इससे सिंपल कंडीशन और आपको मैं क्या कराऊँ इसके लिए बताइए? 175 आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। बताइए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। वन लाइन में एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 4 से 6 सेकंड के अंदर, ठीक है। पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं ऐसे को बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी, आगे चलते रहिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या करा है। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब हैं। अगर 36% खराब है बेटा तो सही कितने हो गए? 64%। ये बात दिमाग में रखिए भी। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो कुल सेबों की संख्या ज्ञात करो। तो उसने कहा खराब जो हैं वो हैं 36%। तो मैंने कहा सही कितने हैं? तो बेटा सही है आपका 64%। क्लियर? इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है। अगर अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो उस देखो अच्छे सेब कितने हैं? 64%। भाग कर दो तो कुल मिल जाएगा यहाँ से। कुल कितना बेटा?
कुल के लिए 100 की गुणा कर दो। 16 चौका 64, 16 निम्मा 144, 4 से 25 बार 25 निम्मा 225। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 225। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? कितना आ गया बेटा? 225। क्लियर? जल्दी से नोट कर लें। कितना है बेटा? 225। कोई डाउट अभी? कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं बैठे हैं। इनमें लड़कियां तथा लड़के 50% उत्तीर्ण हुए। कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? तो मैं अगर आपसे ये कह दूं बेटा कि यहां पर देखो परसेंट इसमें है नहीं, एक बार उसे चेक कर लेते हैं। परसेंट है कितना बेटा? ठीक है, परसेंट की बात है, मैं आपको बता दूं। अभी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अभी कितना परसेंट है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी है, कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा 40% है। कितना है बेटा? 40%। चलो 40%। तो यहां उसने कहा एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, तो लड़कियां जो हैं बेटा वो 900 हैं और बॉयज जो हैं वो 1100 हैं। कितना है बेटा? 1100। इनमें लड़कियां 40%, लड़कियां तो 40% और लड़के 50% उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो बेटा यहाँ 60% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे और 40% उत्तीर्ण हैं, और यहाँ 50% अगर उत्तीर्ण है तो 50% ही अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्लियर है? 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। तो यहाँ आ गया 6 निम्मा 54, 540, तो ये अनुत्तीर्ण हुए, प्लस यहाँ आगे कितने 11 पंजे 55, 550 ये। तो कुल मिला के कितना आ गया? 1090 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। टोटल किसी में? 900 में और 1100 कितना? 2000 में से। तो 100 में से कितना? तो टोटल जो प्रतिशत है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 54.5 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? कितना बेटा? 54.5। कोई समस्या अभी यहां तक? बताइए, कोई डाउट है अभी? नहीं है ना? जल्दी से नोट करिए। कितना आ गया? 54.5। कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से नोट कर लें बेटा। 54.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें से 40 50 60 छात्र हैं। मैंने कहा ये ABCD कुछ ही मान लेते हैं। तो अगर एक में 40 हैं तो दूसरे में 50 हैं और तीसरे में कितने बेटा? 60 है। 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अगर पहले में 10% उत्तीर्ण होते हैं तो 10% ये रहे, फिर दूसरे में 20% है तो ये रहे 20%, और तीसरे में 10% है तो 10% ये रहे। टोटल हुए कितने ये हम बताते हैं अभी जरा। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0, तो ये आ गया 4 प्लस 10 और 6, तो 10 और 10 20 बच्चे उत्तीर्ण हुए। कितने में से? 100 150 में से, 150 में से। तो 100 में से कितना? 0 से 0, ये 20 पंजे 100, सॉरी 20 पंजे 100 नहीं, आप कह सकते हो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यह आ गया 40/3। और 40/3 को 13 सही 1/3% हम आराम से बोल सकते हैं। 13 सही 3/4% है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया, 13 सही 1/3%। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा अभी किसी को? कोई डाउट तो नहीं है अभी यहाँ तक किसी को? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलें इससे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से नोट कर लो भाई। अब यहां लिख दो टाइप नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप।
एक टाइप में 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलो जरा भी। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, यह हम बताना है। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ में आएगा। जैसा कि उसने कहा कि अंग्रेजी में 70%, तो बेटा अंग्रेजी में अगर 70% बच्चे पास होते हैं 70%, तो फेल कितने हुए, फेल हो गए 30%। तो ये फेल वाली बात है बेटा वो कितना है 30%। आगे चलिए गणित में 65%, अगर मैं बात करूं गणित की तो गणित में 65% बच्चे पास होते हैं, तो फेल कितने हुए बेटा, तो फेल हुए 35%। कितना बेटा 35%। दोनों में फेल कितने हैं, जो दोनों में फेल हैं वो है 27%। कितना बेटा 27%। तो टोटल फेल की कंडीशन निकाल लो पहले, सबसे पहले फेल हैं कितने। तो फेल की अगर कंडीशन मैं निकालूं यहां पर तो 27% तो फेल ये रहे, 27 एक बार 35 में से 8 और 27 30 में से एक बार 3, तो ये आ गया 38% फेल हैं। 38% फेल हैं, तो पास कितने हो गए बेटा, तो पास हो गए यहां से 62%। कितना बेटा 62% पास हुए। उसने कहा 248 बच्चे पास हुए, हमने कहा 62%, तो 100% ज्ञात करो। 62 चौका 248 और 100 चौका 400, 400 विद्यार्थी हैं टोटल वहां पर। तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 400। आपका ए बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से इसको नोट करिए। 20% आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत गजब बेटा, बहुत गजब। यही उम्मीद थी आपसे, बहुत गजब। मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया, लेकिन इसके बाद भी एक कंडीशन और बताने वाला हूँ, आप पहले इसको नोट कर लें। जल्दी से इसको नोट करिए भाई, जल्दी से नोट करिए सभी, कर ले सभी नोट। फास्ट नहीं कराएं, अच्छा स्लो चले। ठीक है बेटा, इतना फास्ट भी नहीं चल रहे, क्वेश्चन भी हमें बहुत ज़्यादा कवर करने हैं बेटा। ठीक है, जल्दी नोट करिए। अब हो गया? चलो मैं इसको एक तरीके से और बता रहा हूँ, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि ये मैथ के बच्चे हुए, गणित के, जिसमें कि मैथ में कह रहा है 65%, क्लियर है, और यहाँ कह रहा है वो इंग्लिश में। तो इंग्लिश की अगर बात करूँ तो बेटा वो है 70%। टोटल दोनों में कितना है 27%। कोई समस्या? तो अगर मैं फेल की बात करूं बेटा तो टोटल यहाँ अगर 65% पास होते हैं तो 35% किस में होते हैं, तो 35% बेटा होते हैं किस में, मैथ में। क्लियर? और यहाँ कितने होते हैं बेटा 30%। तो आप ये देखिए जरा कि 27% तो ये फेल हैं, प्लस 35 27 इसमें आ गए, तो इसमें कितने बचे 8, और यहाँ कितने बचे, ये 30 था बेटा, और यहाँ कितने बचे बेटा 3। तो टोटल कितना मिला के फेल हुआ बेटा, टोटल 38% फेल हुआ। तो पास कितना हुआ बेटा, तो पास की कंडीशन तो हम निकाल सकते हैं 62%। 100 में से कम कर देंगे 62 को, 38 को। तो उसने कहा 248 बच्चे पास हुए, हमने कहा 62% का मान है, तो कुल का मान निकालना है। तो कुल कितना बेटा 100, तो 62 चौका 248, 100 चौका 400, यहाँ आगे 400 स्टूडेंट या 400 विद्यार्थी। कितने बेटा 400 विद्यार्थी। कोई दिक्कत तो नहीं, आपका बी ऑप्शन राइट है। फिर ये ऐसे कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? या तो उससे कर ले, पहले किस टाइप बताई थी मैंने, या फिर इससे कर ले। ठीक है, चलें इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी हैं बेटा अगर पास, 60% अगर यहाँ पास होते हैं, तो मैंने कहा फेल जो हैं वो फेल हैं आपका 40%। क्लियर? उसने कहा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर गणित में 70% उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो 30% फेल हो गए। 30% क्या हो गए बेटा, फेल हो गए।
यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हों, तो दोनों विषय की अगर हम बात करें बेटा, तो दोनों विषय में 20% फेल हैं। तो टोटल फेल निकालें अगर हम, तो टोटल फेल की मैं बात करूं अगर, तो टोटल फेल हैं 20%, तो ये हो गए। और 20 को 40 में से कम करा तो 20 आ गया, और 20 को 30 में से कम किया 10 आ गया, तो टोटल मिला के 50% फेल हो गया। ठीक है, तो पास कितना हुआ बेटा, तो पास हो गया 50, 100 में से कम करेंगे तो 50%। कितना बेटा, 50%। दूसरी बात, उसने कहा यदि 2500 विद्यार्थी, ये 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों, तो 2500 विद्यार्थी अगर दोनों में उत्तीर्ण रहे हों, तो मैं आपसे कह दूं 50% का मान है, तो 100% का मान निकालो। तो 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, आंसर आ गया 5000। 5000 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, अब इसे आप गोला बना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हुआ। कितना बेटा, डी ऑप्शन राइट हुआ। जल्दी से नोट करिए, कर लिए सभी नोट। हो गया क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, चले अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, टाइप नेक्स्ट। ठीक है बेटा, चुनाव की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा कि कुल वोट बराबर वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। अब क्वेश्चन सुने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 वोटों से हार जाता है, कुल कितने मत पड़े ये बताना है। तो बेटा सबसे पहली बात आप ये समझें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक उम्मीदवार 30% मत लेता है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है वो 70% मत लेगा, क्योंकि यहां अवैध तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। तो क्वेश्चन को यहीं से करना सोल्व करते हैं कि कुल वोटों का अंतर 16,000 है, बटे परसेंट का अंतर कितना आएगा इन दोनों का, 40 है, गुणा 100। 0 से 0, 4 चौक 16, तो आंसर आ गया 40,000 वोट पड़े। कितने बेटा, 40,000। कुल वोट की बात करें तो कुल मत, तो कितने आए बेटा, 40,000। तो आपका डी ऑप्शन राइट है, 40,000। कितना बेटा, 40,000। यहां तक कोई डाउट तो नहीं गाइस? आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ तक अगर क्लियर है सबका, यहाँ तक अगर सभी का क्लियर है तो जल्दी से आप मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि यहाँ तक क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये टाइप नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सी बात थी कि वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। तो वोटों का अंतर जितने से हार जीत हुई है वो 16,000 वोटों से, बटे परसेंट का अंतर 40 है, गुणा 100। तो यहाँ से 40,000 आ गया, आपका राइट आंसर यही है। और ये वाली बात ये अलग से आप देख सकते हो कि 30% अगर एक को मत मिले तो दूसरे को 70% मिलेंगे, क्योंकि कुल 100 में से कम करना होता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें कुल 7500 मत पड़े। ठीक है, टोटल यहाँ मत दे दिए कि कुल 7500 मत पड़े। तो यहाँ टोटल अगर मैं मत की बात करूं तो 7500। आगे चलिए, इन मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो सबसे पहले आप ये लिखो बेटा, टोटल वोट की बात कर रहा था ये, तो टोटल वोट हैं 7500। अब मैं कह दूं वैध मत कितने हैं, वैध मत जो हैं वो 7500 का 80%, तो 7500 का 80% जो होता है बेटा वो 6000 होता है। तो 6000 वोट बेटा वैध हैं। ठीक है, अब सुनिए, एक को 55% मिले तो दूसरे को 45% मिलेंगे। तो यहां से कहा दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले, तो दूसरे को बताना है, तो 6000 का 45% निकालना है हमें बस खाली। कितना बेटा, 45%, क्योंकि अगर एक को 55 मिले तो दूसरे को 45, 2 0 से 2 0, 0 उठा के 5 6 30, 6 चौक 24 और 3
27। तो यहाँ 2700 मत मिले उसको, ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है बेटा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहें भाई। क्लियर है तक अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक डाउट तो नहीं कुछ? इसमें एक चीज़ और बढ़ा दी, हम अवैध की बात कर दी, वो भी परसेंट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 वोटों से जीत चुका, तो कुल कितने मत पड़े? तो यहां मैं कह दूं कि पहले अवैध जो मत हैं, इस बार अवैध मत पड़ गए। यहां पर अवैध मत वो कितने हैं? 68। कितने हैं बेटा? 68 हैं। दूसरी बात, उसने कहा जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले, तो मैंने आपसे कहा 52% मत मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? अगर पहले को 52 मिले हैं तो दूसरे को भी तो मिले होंगे 48। क्यों जी? बात क्लियर यहाँ तक अभी? अगर पहले को 52 मिले तो दूसरे को 48 मिले होंगे या नहीं? मिल गए होंगे, बात तो ठीक है। अब दूसरी बात, उसने कहा कि कुल वोट बताइए, तो कुल वैध मत निकाल लो पहले। कुल वैध मत, तो कुल वैध मत कितने हैं? वोटों का अंतर 98 बटे परसेंट का अंतर 4 आ गया, गुणा 100। 4 से काटा 25 बार, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 और 20 245। कितना बेटा? 245। तो ये आ गया 2450 वोट। लेकिन उसने कहा 68 मत अवैध भी हो गए, तो 68 मत अवैध हैं तो ऐड कर दो इसको। टोटल अवैध और अवैध दोनों मिल जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 2518 कुल वोट। इसमें वैध भी हैं और अवैध भी दोनों हैं। ठीक है, तो वैध भी और अवैध दोनों हैं 2518। कोई डाउट? तो आप यहां देख लीजिए जरा, ये 2518। ठीक है, लो 2518। अब साफ आ रहा है ना बिल्कुल एकदम? 2518 यहां तक क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं यहां तक अभी? 2518 वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, तो ये नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहा है बेटा। नेक्स्ट टाइप में क्या कर रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि यहां पर है बेटा 75%, यहां है कितना बेटा? 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये बताना है हमको। ठीक है, चलो गाइस, तो मैं आपसे कहूँगा 600 लड़के हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं हॉकी की। तो यहाँ हॉकी अगर मैं बात करूँ तो हॉकी कितना खेलता है बेटा? हॉकी खेल रहा है 75%। क्लियर? और फुटबॉल खेल रहा है 45%। तो फुटबॉल की बात करूँ मैं तो फुटबॉल है 45%, तो ये आ गया 7 4 11 120%। अब उसने कहा हमसे कि दोनों खेल खेलते हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 600 हैं, और 600 में जो 100 से ज़्यादा परसेंट है वो हमेशा दोनों का होता है। तो 100 से ज़्यादा हमेशा 20 आ रहा देखो, और देखो यहाँ से तो कितना आ गया 20 छिक्का 120। दोनों जो खेल खेलते हैं वो कितने हैं बेटा? वो हैं 120। जल्दी से नोट करिए, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे साफ क्लियर हो रहा होगा आपका, और मेरी वॉइस भी क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसे नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल सा है ये, यानी एक्स, वरना एक्स मान करोगे आप तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी आपके लिए। बेटा सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल से लॉजिक की। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे बेटा। हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है? एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा
तथा 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी पीते हों तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो मैंने कहा अगर चाय पीने वाले की बात है तो चाय पीते हैं 72%। कॉफ़ी कितने पीते हैं बेटा, तो कॉफ़ी पीने वाले हैं यहाँ पर कितने 44%। तो टोटल मिला के कितने हो गए 116% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। तो इसने कहा 40 जो कर्मचारी हैं वो दोनों पीते हैं। तो मैंने कहा 40 का मान जो है वो 16 है, तो कुल का मान होता है तो कुल 100% होता है। तो यहाँ से कुल निकल जाएगा सिंपल सा, 4 चौक 16, 4 से 10 बार, 4 से 25 बार, 25 धाम 250 होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये 250 आपका राइट आंसर हुआ, जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर अब तक 16 कंप्लीट बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब तक 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। किसी से कोई डाउट हो तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, तेल के मूल्य में टाइप फिर नेक्स्ट हो चुकी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप देखो, तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे कि इस मद पर कोई खर्च ना बढ़े। अगर ऐसा टाइप कोई बनता है कि कोई खर्च ना बढ़े, प्रभाव ना पड़े, उतना ही रहे, पहले जैसा रहे, खर्च ना बढ़े, खर्च ना घटे, तो ये सब बातें एक ही कंडीशन में आती हैं बेटा। तो इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल कि अगर ऐसी बात आती तो एक फॉर्मूला सिंपल सी बात हो उसको ध्यान रखना। यहाँ कमी और वृद्धि की बात करता है कि वृद्धि करके कमी पूछेगा, कमी करके वृद्धि पूछेगा बस। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो वृद्धि अगर करेगा तो आपसे कमी पूछेगा, तो फॉर्मूला है 100 प्लस आर 100 प्लस आर इंटू 100। तो एक कमी पूछेगा बेटा। ठीक है, और अगर कमी देगा तो आपसे वृद्धि पूछेगा, तो हम कहते हैं 100 माइनस आर गुणा 100। ठीक है, तो ये वृद्धि पूछेगा। दोनों बातें यही समझ ले जरा। ठीक है, चलो दूसरी बात ये, अब फॉर्मूले से हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। अगर 25% की वृद्धि हो रही है बेटा तो 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20%। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा 20%। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बेटा, चलो, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे कि इस मद पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैं उसने कहा 20%, तो फॉर्मूला फिर वही लगा दो, आर 100 प्लस आर गुणा 100। तो देखो इतना सा सिंपल सा ये फॉर्मूला है। उसने कहा 20% वृद्धि 120 गुणा 100, सिंपल सा लॉजिक, 20 छिक्का 120, 2 तिया 6, 2 से 50 बार, तो 50/3% को हम ये कह सकते हैं कि 16 सही 2/3%। कितना बेटा 16 सही 2/3%। क्लियर यहाँ तक अभी, चलिए इससे आगे। 16 सही 2/3 आपका ए ऑप्शन राइट है बेटा, 16 सही 2/3%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, चावल के मूल्य में 40% की कमी होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि जिससे इसके मद पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैंने कहा 40% की कमी, तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 60, क्योंकि 100 माइनस आर रहेगा, गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, या हम कहते हैं 200/3, तो 66 सही 2/3% वृद्धि कर दे आ जाएगा, 66 सही 2/3%। ठीक है,
तो आपका ए ऑप्शन राइट है बेटा। कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर ले भाई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अभी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखो। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, ठीक है, 10% हमने कम कर दिया। तो यहाँ से प्रभाव वाला फॉर्मूला देख ले जरा, प्रभाव बराबर, तो पहले 10% कमी, बाद में 10% इसको बढ़ा दिया गया, प्लस 10 कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस होता है 10 धाम 100 बटे 100। इसको भाग करें तो एक बार प्लस माइनस यहाँ से खत्म, तो 1% कमी आई। और उसने कहा कि प्रारंभिक संख्या 50 कम है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का मान कितना बेटा? 50 का, तो कुल निकालने के लिए 100, तो आंसर आ गया बेटा 5000। कितना बेटा? 5000। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। कौन सा बेटा? ए ऑप्शन राइट है। कितना हो गया? ठीक है, 5000। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं फिर। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा उनका 2/5 भाग है बेटा, ये 2/5 भाग छात्रा हो तथा तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु कितने प्रतिशत हैं। तो सबसे पहले 12 वर्ष से निकाल लें कि अगर 2/5 भाग छात्राएं हैं तो छात्रा हैं कितनी। अगर छात्रा की बात करें बेटा तो 1000 का 2/5 कितना होता है? ये होता है 400। अगर 400 गर्ल्स हैं या छात्रा हैं तो छात्र कितने हुए बेटा? छात्र हुए आपके 600। अब सुने जरा, उसने कहा विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, तो 1/5 भाग 12 साल से कम है, तो 12 साल से ऊपर 4/5, तो ये आ गया 400 का 4/5 भाग प्लस 600 का 1/4 है, तो हम कहते हैं 3/4। क्लियर? तो 4 से 4 5 8 40, 8 चौक 32, 320। क्लियर? यहाँ से 15 चौका 60, 15 3 45, 450। तो हम कह देंगे 770 बच्चे ऐसे हैं जो 12 वर्ष से प्लस में हैं, अधिक में, राइट। तो 770 बच्चे हैं ऐसे, कितने में से बेटा? 1000 में से, 100 में से कितना? 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 77%। कितना बेटा? 77% आपका राइट आंसर है डी। जल्दी से नोट करिए भाई, कितना है बेटा? 77%। कोई डाउट है अभी यहाँ तक? नहीं है ना? आगे चलते हैं। चलो, आशा करता हूँ डाउट होना भी नहीं चाहिए अभी तक तो बेटा वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और गाइस मैं आपको टाइम बता दूं, इसका जो क्लास का टाइम है वो सुबह डेली पॉलिटिक क्लास जो है वो 8:30 बजे है, पॉलिटिक क्लास है ये, ठीक है। और दूसरा रीजनिंग की क्लास सुबह ये है बेटा 10 बजे, ठीक है। तो ये है 10 बजे रीजनिंग की क्लास है ये, ठीक है। मैथ की क्लास रोज शाम, अभी शाम को 6 बजे आपकी क्लास है बेटा, 6 बजे PM। ये है बेटा स्टैटिक्स जीके की, स्टैटिक्स जीके क्लास है। और इसके बाद रात 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे जो क्लास है वो है मैथ की बेटा, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलें बेटा डेली, ये क्लास का टाइम टेबल है अभी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं मुझे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा हर ग्रुप में। ऐसी बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको आगे भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।